हेलो एवरीवन, दिस इज़ उमीशा सचदेव और आज हम इस वीडियो में वो इंस्ट्रक्शंस डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आपने फॉलो करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट एग्ज़ाम विल बी ऑनलाइन ऑन जूम क्लास। मतलब जो आपका एग्ज़ाम है वो जूम क्लास पर लिया जाएगा और आपने ये श्योर करना है कि इंटरनेट प्रॉब्लम जितनी देर एग्ज़ाम है उतनी देर इंटरनेट प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज़ अगर इंटरनेट प्रॉब्लम आएगी उसमें हम आपकी कोई भी सहायता नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि जितनी देर एग्ज़ाम है उस समय के लिए इंटरनेट प्रॉब्लम ना आए, उस समय तक के लिए आप इंटरनेट को सेव करके रखें। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ timing for examination for all classes will be 11:40 AM to 12:30 PM। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पास तीन अगर हम टाइम अलग करते हैं हर का तो क्या होगा कि अगर हमने फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास कंबाइन कर दी तो किसी का बच्चा फर्स्ट में है और सेकेंड में है, देन उनके लिए प्रॉब्लम आएगी। जब तक बड़े बच्चे की टर्न आएगी तब तक इंटरनेट एग्जॉस्ट हो चुका होगा। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमने जो एग्जामिनेशन का टाइम है वो सेम रखा है, ताकि आप क्या करें कि मोबाइल पर जूम क्लास कनेक्ट करें और मोबाइल रख दें सामने। तीनों बच्चों को या दोनों बच्चों को आप सामने बिठाएं। हम जो क्वेश्चन पेपर है वो क्या करेंगे कि थोड़ी देर पहले ग्रुप में आपको दे देंगे। सो आप उस टाइम जितनी देर पेपर हो रहा है बच्चा अपना पेपर कंफर्टेबली कर सकता है। सेकेंड पॉइंट जो आपने इसमें कंसिडर करना है कि जितनी देर आपकी क्लास होगी आपका कैमरा जूम क्लास के अंदर ऑन होना चाहिए। ऐसा नहीं करना जैसे काफ़ी बच्चे करते हैं कि अपनी अटेंडेंस मार्क की 5 मिनट के लिए जूम क्लास में आए, उसके बाद कैमरा ऑफ कर दिया, या कैमरा ऑन है तो उसको सीलिंग की तरफ कर दिया। जितनी देर आपका एग्ज़ाम चलेगा उतनी देर आपका जो कैमरा है वो आपके फेस की तरफ फोकस होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैमरा सीलिंग की तरफ है या इधर उधर है। आपकी सिर्फ उसका और फोकस आपके फेस के ऊपर, आपके हाथ के ऊपर होना चाहिए। जितनी देर एग्ज़ाम चलेगा 11:40 to 12:30 आपका जूम क्लास में आपका होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका एग्ज़ाम कंसिडर नहीं होगा। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि ग्रुप में हमने पेपर डाल दिया तो आप उसको ऑफलाइन सॉल्व करके फिर हमें भेज रहे हैं, वो पेपर कंसिडर नहीं होगा। वो मैं आपको अभी क्लियर कर रही हूँ। जूम क्लास में आना बहुत और बहुत ज़रूरी है। जितनी देर आपका एग्ज़ाम होगा उतनी देर आपको जूम पर होना ज़रूरी है। मार्क माई वर्ड्स, उतनी देर जूम क्लास पर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेपर ऑफलाइन विदाउट जूम क्लास अटेम्प्ट करेंगे वो पेपर कंसिडर नहीं होगा, उस पेपर में एब्सेंट ही मार्क की जाएगी। सो जितनी देर पेपर 11:40 to 12:30 उतनी देर आपने अपना जूम कैमरा जूम क्लास में रहना है, जूम का कैमरा अपने फेस की तरफ फोकस करना है। राइट, नेक्स्ट point, question paper will be given 5 to 10 minutes prior in the group। जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको 5 से 10 मिनट पहले जो आपका ऑनलाइन स्टडीज़ का ग्रुप है उसमें भेज दिया जाएगा। आप जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर भेजा जाता है उस क्वेश्चन पेपर को आप प्रॉपरली नोट करें। जिस शीट के ऊपर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको प्रॉपरली नोट करें। फिर जब आपका एग्ज़ाम का टाइम होगा उस टाइम आपने मोबाइल या अपना लैपटॉप ऑन करके अपने कैमरे सामने रखकर आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। इसलिए हम 5-10 मिनट पहले भेज रहे हैं ताकि आप प्रॉपरली क्वेश्चंस नोट कर सकें। जिनके घर में 2 या 3 बच्चे हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी कि साइड बाय साइड नहीं कर सकते। सो इसलिए आपको 5-10 मिनट पहले पेपर भेजा जा रहा है, उसको आप नोट करें और फिर जब आपका जूम क्लास होगा उसमें आपने टीचर के सामने वो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट शुड बी इन प्रॉपर यूनिफॉर्म ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। आप जितनी देर एग्ज़ाम दे रहे हैं 11:40 to 12:30 जो जूम क्लास आप आ रहे हैं जूम क्लास में उसमें आपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है। विदाउट यूनिफॉर्म यू विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन द क्लास। ना ही आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा ना ही आपको क्लास अटेंड करने दिया जाएगा। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप यूनिफॉर्म में ही बैठें। नेक्स्ट पॉइंट,
Exam should be in neat handwriting. If it is written in bad handwriting and teacher is unable to read on phone, then marks will not be given. आप देखिए बहुत डिफ़िकल्ट है टीचर के लिए कि फ़ोन पर या लैपटॉप पर जो क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट्स आप पूरा आंसर करके भेजेंगे उसको पढ़ना, उसको मार्क्स अलॉट करना. सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सुंदर हैंड राइटिंग में करें. अगर वो टीचर से पढ़ा नहीं जाएगा तो वो आपको मार्क्स कैसे अलॉट करेगी. तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो पेपर कर रहे हैं वो नीट और ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग में करें. नेक्स्ट point is student should send the answer sheet picture on Gmail. अब जो आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे उसको आपने व्हाट्सएप नहीं करना, बिकॉज लास्ट टाइम एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन क्या होती थी कि अगर हम बोलते थे कि सुधा मैम के नंबर पर फॉरवर्ड करना है, आप मीनाक्षी मैम के नंबर पर फॉरवर्ड करते थे, या मीनाक्षी मैम का बोला जाता था तो स्कूल के नंबर पे आता था. सो ये कन्फ्यूजन रह जाती थी बच्चों को, पेरेंट्स को, कि इसको कहाँ भेजा जाए. सो व्हाट वी हैव डन दिस टाइम, आपने जो भी पेपर किया उसकी आपने फ़ोटोग्राफ क्लिक करके ये जो जीमेल एड्रेस दिया गया है dnpsexamination@gmail.com, इसके ऊपर आपने वो भेजना है. वो भेजना कैसे है वो भी हम वो भी डिस्कस कर रहे हैं. काफ़ी पेरेंट्स को मेल करना नहीं आता, सो इस वीडियो में हम वो भी सीखेंगे कि मेल कैसे करना है. बट इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप भेजेंगे उसे आपने 12:45 तक भेजना है. आपका एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा 12:30. आपका कुछ रह गया है 5-10 मिनट्स आपके पास वो हैं, और फटाफट से उसके बाद फ़ोटो क्लिक करके आपने ये जो जीमेल एड्रेस हमने दिया है dnpsexamination@gmail.com dnpsexamination@gmail.com इस पर आपने भेजना है. ठीक है, तो अब हम ये सीखते हैं कि हम मेल किस तरीके से करते हैं. देखिए, मेल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपने कोई भी जो पेपर किया है उसको आपने फ़ोटोग्राफ लेनी है. तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, हम जो फ़ोटोग्राफ है वो क्लिक करेंगे. वो फ़ोटोग्राफ आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी. तो इस तरीके से देखिए, आपकी सपोज़ ये फ़ोटोग्राफ है, ये गैलरी में सेव हो गई. अब हम इसको भेजना चाहते हैं जीमेल के ऊपर. सो ये फ़ोटोग्राफ है, फ़ोटोग्राफ पे गए, यहाँ शेयर का देखिए ये ऑप्शन है. हमने शेयर का ऑप्शन है, ये शेयर का ऑप्शन है, इसको हमने क्लिक करना है. हमने इसको क्लिक किया. देखिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं. न्यूज़ फीड, फेसबुक, व्हाट्सएप, इजी शेयर. यहाँ पर आपने ईमेल नहीं करना है, यहाँ पर आपने करना है जीमेल. यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जीमेल पर क्लिक करना है. हमने जीमेल पे क्लिक किया. अब जीमेल पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएगा आपका एड्रेस. यहाँ पर आएगा आपका एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है. एक ईमेल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा. ईमेल अकाउंट क्रिएट होगा तभी आपकी जूम क्लास चल रही है. तो यहाँ पर आप लिखेंगे अपना ईमेल. यहाँ पर आप लिखेंगे जो हमने आपको एड्रेस बताया है DNPS वाला एड्रेस, यहाँ पर वो लिखा जाएगा dnpsexamination@gmail.com. यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, dnpsexamination@gmail.com. अब यहाँ पर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, यहाँ पर आप वो सब्जेक्ट लिखेंगे. नेक्स्ट, यहाँ पर आप लिखेंगे अपना नाम और यहाँ पर आप लिखेंगे डेट. दोनों चीज़ें लिखकर नेक्स्ट स्टेप है, आपने यहाँ से ये जो ये बटन है इसको आपने प्रेस करना है. देखिए अभी हम यहाँ पर दिखते हैं, यहाँ पर हमने एड्रेस लिखा. यहाँ पर जब आपने इस बटन को प्रेस किया तो आपकी मेल हमारे पास आ जाएगी और उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे. सो ये कल की इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने फॉलो करनी है. ये ध्यान रखना है कि जो जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, अगर आपको समझ नहीं आती तो इस वीडियो को बार बार देखें, प्रैक्टिस करें कल एग्जामिनेशन से पहले, ताकि लास्ट टाइम पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. सो इस मेल को देखकर ईमेल की प्रैक्टिस ज़रूर करें, बाकी इंस्ट्रक्शंस को भी समझें. आई होप इससे आपकी इंस्ट्रक्शन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.